पंच सरपंच योद्धा यूट्यूब चैनल पर मैं सीपी गोठवाल आज आप सभी के लिए एचएसआई की सीरीज में से क्लास नंबर 6 आपके सामने लेकर आ चुका हूं। जिन बच्चों को एचएसआई कोर्स पढ़ना है वो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल का नाम है पंच सरपंच योद्धा यूट्यूब चैनल। बच्चे, क्लास नंबर 6 जो है हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर की वो क्लास है जो आपको एचएसएससी में भी काम आएगी, जो आपको एचएसएससी में भी काम आएगी, जो आपको आईटीआई में भी काम आएगी, DSSS और रेलवे में काम आएगी। ठीक है, 25 सेट में से आज हमारा सेट नंबर 6 आपके सामने आ चुका है। सीपी गोठवाल मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन इस चैनल पर करता हूं। प्यारे बच्चे, आज बात की जाए तो अपने चैनल का नाम मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। अपने चैनल का नाम है पंच सरपंच योद्धा और ये दिए गए अपने कॉन्टैक्ट नंबर है। जिस किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है और एचएसआई के ग्रुप में ऐड होना है व्हाट्सएप ग्रुप में, तो वो बच्चा मुझे मैसेज कर सकता है। ये आपके सामने नंबर है, नोट कर लेना भाई इसको। ठीक है, देखो भाई, आज हम लेके आते हैं क्लास नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 1। क्लास नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। किस प्रकार के पोषक खाद्य पदार्थ टाइप 2 मधुमेह को कम करते हैं? बेटा, उन पोषक खाद्य पदार्थ का नाम पूछा है जो टाइप 2 मधुमेह को कम करते हैं। टाइप 2 मधुमेह को कम करते हैं तो बेटा उसका नाम है फाइबर सामग्री। फाइबर सामग्री जितनी भी होगी वो टाइप 2 मधुमेह को कम करने का काम करेगी। सारे बच्चे इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। बेटा, सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पंच सरपंच योद्धा यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले एचएसआई कोर्स करवाने वाला चैनल केवल अपना ही है। बेटा, मैं सीपी गोठवाल मैं बार बार बोलता हूं बच्चे कि आप इन क्वेश्चंस को नोट करते जाना। ये आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 है। स्क्रीन पर आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है। मिट्टी के प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं? मिट्टी के प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं? अगर आपने थ्योरी पढ़ी है तो उसका आंसर दे सकते हैं आप। इस क्वेश्चन का आंसर बड़ा आसान है भाई। मिट्टी के प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं? बेटा, मिट्टी के प्रदूषण होते हो 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कमेंट सेक्शन में बताएंगे मिट्टी के प्रदूषण जो 5 प्रकार के होते हैं वो कौन कौन से हैं। मिट्टी के प्रदूषण जो 5 प्रकार के हैं वो कौन कौन से हैं, कमेंट सेक्शन में बताना भाई सभी बच्चे। ठीक है, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 3। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर रहा है कि लोगों की राय जानने के तरीके क्या हैं। लोगों की सही राय जाननी है या गलत राय जाननी या लोगों की राय जाननी है तो उसका सही तरीका क्या है? शाबाश बेटा। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द मेथड ऑफ फाइंडिंग ओपनिंग ऑफ द पीपल? ठीक है, ओपिनियन, ओपनिंग नहीं, ओपिनियन, ओपिनियन ऑफ द पीपल पूछा है बेटा। लोगों की राय जानने का सही तरीका जो है ना वो है पर्सनल कंटेंट, पर्सनल कॉन्टैक्ट। बेटा, व्यक्तिगत संपर्क, पर्सनल कॉन्टैक्ट है, व्यक्तिगत संपर्क है, वो लोगों की सही राय जानने के काम करता है। आज की क्लास के 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आज थोड़ा फास्ट करवाएंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, कोशिश करेंगे आज की क्लास 20 से 25 मिनट के बीच में अपनी कंप्लीट हो जाए। जिस बच्चे ने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चा अपना चैनल सब्सक्राइब कर ले, पंच सरपंच। ठीक है, और जिस बच्चे पंच सरपंच योद्धा, और जिस बच्चे ने बेल आइकन नहीं दबाया बेल आइकन दबा ले। जो बच्चा अपने व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ा है वो बच्चा दिए गए नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाए। ठीक है बेटा, क्वेश्चन है NIOH का दीर्घ रूप क्या है? तो NIOH का दीर्घ रूप है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ NIOH का दीर्घ रूप है। नेक्स्ट, प्रतिदिन प्रति व्यक्ति पानी की आवश्यकता होती है। 5 नंबर क्लास में पढ़ाया था शायद, ऐसा कोई क्वेश्चन था, वो था प्रतिदिन प्रति व्यक्ति पीने के पानी की आवश्यकता। वो पीने के पानी की थी। यहां पर कोई ऐसे इंडिविजुअल कहीं नहीं है कि पीने का पानी होना चाहिए। प्रतिदिन प्रति व्यक्ति पानी की जो आवश्यकता होती है वो बताना। 250 लीटर, 90 लीटर, 120 लीटर और 400 लीटर। प्रति व्यक्ति 250 तो हो नहीं सकता, प्रति व्यक्ति 400 भी नहीं हो सकता। अगर अकेला व्यक्ति 400 लीटर पानी खराब करेगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा मेरे भाई।
प्रति व्यक्ति नहाने धोने के लिए, ठीक है, पीने के लिए, है ना, तो प्रति व्यक्ति लगभग जो पानी चाहिए ना वो होता है 90 लीटर प्रति व्यक्ति के लिए जो पानी की आवश्यकता होती है वो होती है 90 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिरक्षा लंबे समय तक चलने वाली नहीं है? ठीक है, शाबाश। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनिटी इज नॉट लॉन्ग लास्टिंग? निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिरक्षा लंबे समय तक चलने वाली नहीं है? जो लंबे समय तक नहीं चलती उस बीमारी के बारे में पूछा गया है, वो कौन सी है बेटा? इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा किससे फैलती है भाई? ये वायरस डिजीज है भाई, ये वायरस डिजीज है, इन्फ्लुएंजा वायरस डिजीज है, पोलियो वायरस डिजीज है, ठीक है। मैंने एक दिन बताई भी थी, पहली क्लास में भी एक दिन बताया था, ठीक है। एड्स भी वायरस डिजीज है, मिजल्स भी वायरस डिजीज है, चिकन पॉक्स हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, ये सारी वायरस डिजीज है। तो इन्फ्लुएंजा इस क्वेश्चन का आंसर बनने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है। डीपीटी टीकाकरण के लिए सबसे अच्छी साइट कहाँ है? ये क्वेश्चन तो पहले भी आ लिया शायद, है ना, कुछ एक आध क्वेश्चन बेटा रिपीट हो जाते हैं ना, ये शायद हो सकता है टाइपिस्ट ने गलती से डाल दिया हो, या हो सकता है भाई ये क्वेश्चन रिपीट हुआ हो, एग्जाम में से उठाए गए क्वेश्चन से हो सकता है 2 बार आया हो, है ना। तो डीपीटी टीकाकरण के लिए सबसे अच्छी साइट कहाँ है? सारे बच्चे भाई कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका, 3 नंबर में क्लास में आया था, पता नहीं 4 नंबर 3 नंबर में आया होगा जहां तक मुझे मानना है, 2 या 3 नंबर में, ठीक है। तो डीपीटी टीकाकरण का सबसे अच्छी साइट होती है जांग का पार्श्व पहलू। क्या होता है? जांग का पार्श्व पहलू। क्लास का क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सारे बच्चे ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और आंसर देंगे। कीटाणु शोधन के कितने सतर है? कीटाणु शोधन के कितने सतर है बेटा? कीटाणु शोधन के 3 सतर होते हैं। कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कौन कौन से 3 सतर है भाई, उनके नाम लिखेंगे भाई। कीटाणु शोधन के 3 सतर कौन कौन से हैं? ठीक है, मिट्टी प्रदूषण के 5 प्रकार बताए थे, उनके नाम लिखेंगे। और बेटा कीटाणु शोधन के 3 सतर कौन से हैं, इनके नाम लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य संचार के कितने मुख्य प्रकार है? स्वास्थ्य संचार के कितने मुख्य प्रकार है? शाबाश बच्चे भाई, देखो भाई, हाउ मैनी मेन टाइप ऑफ हेल्थ कम्युनिकेशंस? शाबाश बताइए भाई, कितने आएंगे बेटा? 4। कितने आएंगे भाई? 4। स्वास्थ्य संचार के कितने मुख्य प्रकार हैं? तो स्वास्थ्य संचार के 4 मुख्य प्रकार हैं। क्लियर है? नोट करते जाओ, मैं बार बार बोल रहा हूं कि अपने क्वेश्चंस को बेटा नोट कर लो, ये नए क्वेश्चंस बार बार नहीं पढ़ाए जाते भाई, ठीक है, इनको नोट करते जाना। स्वास्थ्य संचार के मुख्य प्रकार 4 है भाई। क्वेश्चन नंबर 10, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है। जल प्रदूषण तब होता है जब हानिकारक यौगिकों से छुटकारा पाने के लिए, क्वेश्चंस को पढ़ो, जल प्रदूषण तब होता है, जल प्रदूषण की बात हुई है, कब होता है भाई? जब हानिकारक यौगिकों से छुटकारा पाने के लिए, हानिकारक यौगिकों से छुटकारा पाने के लिए उपचार के बिना जल निकायों में निर्वहन किया जाता है। जल निकायों में निर्वहन किया जाता है। क्या आंसर आएगा? वर्षा का पानी, खाद्य वस्तु या प्रदूषक? बेटा प्रदूषक, नोट कर लो इसको। क्या आंसर आएगा? सी, प्रदूषक इसका आंसर आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, एक रासायनिक पदार्थ जो चूहों और मुश्कों को मारने के लिए होता है, मुश्कों और चूहों को, मुश्क भी तो चूहे होते हैं शायद भाई, देखना एक बार, ठीक है, कौन सा है? कौन सा है? एक रासायनिक पदार्थ, शाबाश, कमेंट सेक्शन में लिखिए, एक रासायनिक पदार्थ जो चूहों और मुश्कों को मारने के लिए होता है बेटा, उसका नाम है रोडियंटिसाइड्स। नोट कर लेना इसको, इसका आंसर आने वाला है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टूथब्रश को कब बदलना चाहिए? कई लगे पड़े रहते हैं भाई, 6-6 महीने साल भर एक ही ब्रश को घस ना जाए, बिल्कुल जीरो ना हो जाए, तब तक लगे रहते हैं ना। टूथब्रश को कब बदलना चाहिए? सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। अरे ऑप्शन भी है अपने पास, देखो 10-12 महीने तो बहुत ज़्यादा हो गए भाई, साल भर तो नहीं चलता, 7 से 9 महीने भी ज़्यादा हो गए, नहीं चलता। ऑप्शन बचे हैं 2 से 3 महीने और 4 से 6 महीने। सोचो भाई, विचार करो, कॉमन सेंस यूज करो कि हमारा जो टूथब्रश है वो कितने दिन में बदल लेना चाहिए। तो बेटा टूथब्रश बदल लेना चाहिए 2 से 3 महीने के अंदर अंदर हमें टूथब्रश बदल लेना चाहिए, याद रहे।
क्वेश्चन नंबर 13 अपनी क्लास का आ चुका है। संचार के पुराने साधन कौन से हैं? संचार के पुराने साधन पूछा है। विच आर द ओल्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस। बेटा संचार के पुराने साधन क्या है बेटा? न्यूज़पेपर पुराना है, टीवी, प्लेयर, अच्छा बेटा नाटक। पहले पुराने साधन क्या आते थे संचार में? नाटक ही तो आते थे बेटा, नाटक करते थे लोग। नाटक सबसे पुरानी चीजों में से आएगा भाई, ठीक है। अखबार, टीवी, इंटरनेट तो बहुत बाद में आया भाई। अखबार, टीवी और इंटरनेट तो बहुत बाद में आया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? नाटक। कोशिश करेंगे आज की क्लास को 15 से 20 मिनट में फ्री करें। बंजर भूमि को कृषि भूमि में बदलने के लिए क्या उपयोग किया जाना चाहिए? ये क्वेश्चन भी पहले पढ़ा चुका मैं, शाबाश, पढ़ा चुका। ये तो आंसर सभी का आना चाहिए अगर आपने पीछे की क्लास देखी और लिख रहे हो और पढ़ रहे हो तो। बेटा ध्यान दिया करो, ये ऐसे क्वेश्चन एक दो रिपीट होता है ना, या तो ये एग्जाम में रिपीट हुए या फिर हो सकता है हमने जानबूझ के डबल जो है अपना टाइपिस्ट उसने जानबूझ करके डबल रिपीट कर दिया होगा आपकी तैयारी देखने के लिए, है कि नहीं है? तो बेटा बंजर भूमि को कृषि भूमि में बदलने के लिए क्या उपयोग किया जाना चाहिए? देखो वर्षा हार्वेस्टर, अच्छा ये रहा ना ग्राडोनिस। बेटा ग्राडोनिस क्या होता है? ग्राडोनिस क्या होता है? जो हम बनाते हैं ना जो खेतों में, एक प्रकार से हम जो हल चलाते हैं और उसके बाद वो जो खूड बनते हैं उसको ग्राडोनिस बोलते हैं। ये ग्राडोनिस एक ऐसी व्यवस्था है जो हमारी फसल जब पैदा होती है तो उसमें ज़्यादा उत्पन्न होती है इससे, ठीक है। ये एक बेहतर और उत्तम जो है खेती करने का माध्यम है ग्राडोनिस, ठीक है। बंजर भूमि को कृषि भूमि में बदलने के लिए उपयोग किया जाता है, तो कौन सी व्यवस्था से किया जाता है? ग्राडोनिस। आज की क्लास में हो चुके हैं 14 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, जब कोई दैनिक ब्रश नहीं करता, बेटा क्या बोला? जब कोई दैनिक ब्रश नहीं करता, रोजाना ब्रश नहीं करता, तो दांतों पर क्या जमा हो जाता है? नोट करना भाई, जो डेली ब्रश नहीं करता या कई कई दिन तक ब्रश नहीं करता तो उसके दांतों पर कुछ जमा हो जाता है, और जो जमा हुआ होता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? फ्लोसिंग जेट स्ट्रीम प्लैग। बेटा उसको बोला जाता है प्लैग। क्या बोला जाता है बेटा? प्लैग। नोट कर लो भाई, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना या अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, ठीक है। नोट कर लो, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 15 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। उच्च वसा वाले आहार से आपको कौन सी बीमारी हो सकती है? उच्च वसाहार वाले से, उच्च वसा वाले आहार से आपको कौन सी बीमारी हो सकती है? ठीक है, आपको में भाई क्या है, देखो ये आपको आ गया, थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है ना, इसको ज्यादा बेटर क्वेश्चन ऐसे बनता है। उच्च वसा वाले आहार से कौन सी बीमारी हो सकती है? शाबाश भाई बताइए। उच्च वसाहार से बेटा ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, ठीक है। स्तन कैंसर इसको बोलते हैं, स्तन कैंसर। उच्च वसाहार से कौन सी बीमारी पैदा हो सकती है? स्तन कैंसर होती है। 16 क्वेश्चन हो गया भाई। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको छोड़कर संवेदन अंग है? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। देखते कितने बच्चे आंसर देते हैं, शाबाश। निम्नलिखित में से किसको छोड़कर संवेदन अंग है? संवेदन अंग क्या है बेटा? नाक संवेदन है, नाक क्या है भाई? संवेदन है। अच्छा किसको छोड़कर बोल रहा है ना उसने? निम्नलिखित में से किसको छोड़कर संवेदन अंग है? नाक भी संवेदन अंग है, आंखें भी है, त्वचा भी है, तो टांग संवेदन अंग नहीं होता है। बेटा चैनल का नाम नोट कर लो, मैं बार बार बोलता हूँ, इसको है ना इतना शेयर कर दो कि आप सभी के लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट हम प्रोवाइड करवाते रहे। पंच सरपंच योद्धा, पंच सरपंच योद्धा यूट्यूब चैनल अपना। किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं जो नंबर लिख रहा हूं इस नंबर पर आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। 9485525272 पर कॉल करें, मैसेज करें। जिस बच्चे को HSI के ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है वो मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकता है। आज की क्लास के 17 नंबर क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 18 आ चुका है। किस खाद्य सामग्री में संतृप्त वसा होती है? ये भी शायद रिपीटेड है, शायद भाई, ठीक है, क्योंकि कई जगह पढ़ाते रहते हैं, याद नहीं रहता, हो सकता है रिपीट भी हो गया होगा। तो किस खाद्य सामग्री में संतृप्त वसा होती है? तो इसका क्वेश्चन का आंसर आएगा नारियल। किस कारण से दांत खराब होते हैं? ये क्वेश्चन है भाई।
किस कारण से दांत खराब होते हैं? तो आंसर नोट कर दो, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा अमल। क्या आंसर आएगा भाई? अमल। शायद हो गया आज 19 ही, हाँ 19 ही है भाई, ठीक है। आज 19 ही क्वेश्चन है इस क्लास में। आज की क्लास का होता है दी एंड। प्यारे बच्चे, मैं सीपी गोठवाल पंच सरपंच योद्धा यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का आप सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें अपना कीमती समय दिया। एक सब्सक्राइब, एक शेयर, आपका एक सब्सक्राइबर और एक शेयर हमें बड़ा मोटिवेशन देता है। तो प्यारे बच्चे, जिस बच्चों ने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चा इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं सीपी गोठवाल आप सभी से अलविदा चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।